आतंकवादी, फितना परस्ती, फितना गिरी, लड़ाई झगड़ा, इस्लाम के नाम के ऊपर सस्ती शोहरत हासिल करने वाले मुसलमान। ममता बनर्जी की अब जो सियासत है वो कुछ मुसलमान कट्टरपंथी जो है ना उनकी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जो सही और सेकुलर मुसलमान है उसकी समझ में आ गई है बंगाल में, और मुसलमान अब उनको जवाब देगा इस बात का। बंगाल ने जिस फितने को भारत में 527 साल के बाद खत्म किया गया, 500 साल के बाद खत्म किया गया, उस फितने को बंगाल ने फिर से बोया है, जिसमें ममता जी का मुकम्मल सपोर्ट है। बंगाल में चुनाव क्या इसलिए बाबरी का बवाल? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि मुर्शिदाबाद में नई बाबरी की नींव रखी जा चुकी है। दीदी के सामने बाबरी गैंग का चैलेंज है और यूपी से योगी की कयामत तक बाबरी ना बनने की भविष्यवाणी है। हालांकि इस घमासान के बीच बंगाल का मुसलमान किसके साथ खड़ा होगा, इस पर पेशे से धर्मगुरु मौलाना कौकब मुश्तबा ने अल्लाह का नाम लेकर मार्च के बाद की तस्वीर में पश्चिम बंगाल का जो क्लाइमेक्स दिखाया है, क्या वो सत्यता का आईना बनकर योगी की ढाल बनेगी? इसके लिए देखना न भूले धर्म ज्ञान। पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हाल फिलहाल में हुआ, क्या मौलाना कौकब मुश्तबा साहब ये चाहते हैं कि देश में बाबर के नाम पर एक मस्जिद होनी चाहिए? भारत मस्जिद बनने के मैंने कभी न विरोध किया है और न मैं विरोध कर सकता हूँ। वो एक इबादत की जगह है। मैंने न कभी किसी मंदिर का विरोध किया है, न मैं कर सकता हूँ। वो भी इबादत की जगह है। न मैं गिरजाघर का, यानी किसी भी धर्म के किसी भी धर्म स्थल का जहाँ इबादत होती है मैं उसका विरोध नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इबादत के नाम पे, धर्म स्थल के नाम पे अगर फितना होगा तो उसके खिलाफ मैंने क्या बोलूँगा, इसलिए कि कुरान मजीद में खुद मस्जिद ज़रार का वाक़या है कि अगर तुम फितने के लिए इबादत गाह को तलाश करोगे या बनाओगे तो वो इबादत गाह नहीं हो सकती है। फितना मतलब झगड़ा, लड़ाई, किसी की मुखालिफत, विरोध, वहाँ से गलत बातें करना, उसके लिए अगर करोगे तो वो इबादत गाह और मस्जिद नहीं हो सकती है। बंगाल ने जिस फितने को भारत में 527 साल के बाद ख़त्म किया गया, 500 साल के बाद ख़त्म किया गया, उस फितने को बंगाल ने फिर से बोया है, जिसमें ममता जी का मुकम्मल सपोर्ट है कि वहाँ पे हुमायूं कबीर ने जो एक मस्जिद बाबर के नाम के ऊपर रखी, बाबर के नाम के ऊपर मस्जिद नहीं बनानी चाहिए और न बनने देनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, इसलिए कि बाबर एक फॉलोवर हो सकता है, बाबर का इस्लाम नहीं हो सकता। बाबर का इस्लाम नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। और जो बाबर के इस्लाम को, औरंगजेब के इस्लाम को मानने वाले हैं वो बुरा मान जाएंगे आपकी बात? वो भी वैसे ही फितनागर हैं कि जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के इस्लाम को और दीन इलाही को नहीं मानते हैं और अपना दीन बनाते हैं, वो इसी तरीके के फितनागर हैं। अगर उन्हें दीन लेना है मुसलमान की हैसियत से, मैं दूसरे की नहीं, तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब से लें, किसी दूसरे से दीन न लें। ये दीन की बातें तो बता सकते हैं, लेकिन दीन इनके बाप की जागीर नहीं है कि ये क्या तय करेंगे। वो इस्लाम तय करता है, कुरान तय करता है, नबी बताते हैं, अल्लाह का हुक्म होता है। हुमायूं कबीर का इस्लाम से क्या ताल्लुक़ है जब उसने फितना बो दी? नहीं, ताल्लुक ऐसा है हुमायूं कबीर का कि वो कहता है कि 2 घंटे में हिंदुओं को काट कर भागीरथी में फेंक दूंगा। अभी तक हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर हज़ारों ज़बानें चली, गरजे बरसे, लेकिन कुछ दिन के बाद वो खुद अपनी गलती को गलती मान लेते हैं। वो दौर ख़त्म हो गया कि जब बाहर से हिंदुस्तान में जालिम हुक्मरान आते थे और मजलूम जनता को भारत की काट के चले जाते थे। अब वो दौर नहीं आएगा। अब यहाँ अमन का दौर है, शांति का दौर है। यहाँ अमन शांति से रहना पड़ेगा, नहीं तुम्हें रहना ही है अमन और शांति के साथ। तुम क्या काटोगे? जो ये कह दे कि मैं काट के रख दूंगा, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं। वो मुसलमान नहीं हो सकता है कि जो किसी को काटने का चैलेंज कर दे या काटने की बात कहे।
ऐसे आदमी का तो नाम लेना भी इस्लाम ने मना किया है, जो काटने की बात करे। इस्लाम काटने की बात नहीं करता है, इस्लाम जोड़ने की बात करता है। लेकिन उसके पीछे लाखों की भीड़ थी। हाँ, तो वही आतंकवादी होते हैं जो उसके पीछे हैं। ऐसी लोग तो आतंकवादी हैं, ऐसी लोग आतंकवादी हैं हम्म। जो मजहब के नाम के ऊपर आतंकवाद फैलाते हैं। यही असल चेहरे हैं जो इस्लाम को ही बदनाम करते हैं, इंसानियत को ही बदनाम करते हैं। यही लोग आतंकवादी हैं। हुमायूं कबीर नाम का तो मुसलमान हो सकता है, मगर काम का मुसलमान नहीं हो सकता है। मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो। मुसलमानों को नहीं, इस्लाम को बदनाम कर रहा है। हम्म। इस्लाम को बदनाम कर रहा है। मुसलमान तो भेड़िया चाल के ऊपर जा रहा है। कैसे? बस जिधर कह दिया गया कि काट देंगे वहां को भाग रहा है। तो ये आ कैसे रहा है कि मुसलमानों को जहां मिलता है काट देंगे, पत्थर मार देंगे, उधर जल्दी चल देते हैं? इसके जहन से, इसके दिमाग से, इसके घर से कुरान मजीद की तालीम ख़त्म हो गई, अहादीस पैगंबर ख़त्म हो गई। अगर कुरान को मानता होता तो कभी ये फ़िरक़ों में न बढ़ता। कुरान मजीद का श्लोक है ये, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वा तस्मु बिहब्लिल्लाह जमियन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, फिर तफरका मत डालो, बटो मत। बटो मत, बटने के लिए मना किया है, मगर ये पर डे बढ़ता है, फितनों के जरिए से बढ़ता है, हुक्मरानों के जरिए से बढ़ता है, सियासत में जाके इस्लाम को बदनाम करता है, फतवों के जरिए से बढ़ता है। मुफ्ती होगा नहीं, फतवा दे देगा। हुमायूं कबीर का नाम है सियासत करना, तेरा क्या मतलब है मस्जिद बनाने का? नहीं मस्जिद बनाएंगे। क्यों बनाएंगे भाई मस्जिद? मस्जिद बनाएंगे तो क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम नहीं है, प्रॉफिट मोहम्मद साहब का नाम नहीं है? हुमायूं कबीर ने बाबर के नाम के ऊपर मस्जिद बनाकर, मस्जिद का नाम रखकर यह साबित कर दिया है कि अभी भारत में आतंकवादियों की तादाद बहुत बड़ी है, जिसको खत्म करना पड़ेगा यहां से, या उनके जहन को बदलना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। बहुत बहुत मुसलमान बदल गए आज, बहुत मुसलमान गुजर गए। अगर आप हिंदुस्तान में बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने किसी के दबाव में धर्म परिवर्तन नहीं किया है, दबाव में नहीं किया है, लेकिन जब इन्होंने मुसलमानों की फितनागिरी को देखा है तो उन्होंने कहा कि हम एक उस अल्लाह को मान लेंगे, उस ताकत को मान लेंगे कि जो पूरी कायनात को चलाता है। ऐसे बहुत लोग हैं तो कहते हैं कि तू ही सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ऐसे बहुत शब्द हैं जो उसी को मानते हैं। क्यों? इसलिए कि इन्होंने इस्लाम को, प्रॉफिट मोहम्मद साहब को बदनाम करने की कोशिश की है मुसलमानों। मतलब कि ऐसे बहुत से मुसलमान हैं जो हुमायूं कबीर के पीछे खड़े हैं, आतंकवादी मानसिकता वाले। आतंकवादी, फितना परस्ती, फितना गिरी, लड़ाई झगड़ा, इस्लाम के नाम के ऊपर सस्ती शोहरत हासिल करने वाले मुसलमान हैं। कुछ दिन के बाद इसको सियासत में ले आएंगे। यही नाम फिर वोट की शक्ल में ट्रांसफर होगा। तो बांटो तुम, कौन मना कर रहा है? तुम बांटे जाओ। तुम्हारा तो काम है कि फिरके बनाना तुम्हारा काम है, तफरीक डालना तुम्हारा काम है, बांटना तुम्हारा काम है, मगर इल्जाम मत दो कि सरकार ने बांट दिया, हुकूमत ने बांट दिया, संघ ने बांट दिया, बीजेपी ने बांट दिया, वीएचपी ने बांट दिया। अरे तुम्हारे घर में जाके ये थोड़ी बांट रहे हैं, तुम अपने घर में खुद बट रहे हो। क्या उसने बंगाल के उलमाए किराम से पूछा कि मैं बाबर के नाम के ऊपर मस्जिद का नाम रखूं? क्या मुसलमान उलमा की, मसाजिद के इमामों की वहां मीटिंग हुई? जमीयत बैठी, उसके फिरके की बैठती जमीयत। जिसका दीन है और जिस दीन पे तुम हो, उस दीन के ऊपर नाम रखो। बाबर के नाम के ऊपर क्यों नाम रख रहे हो? बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी वो राजनीति कर रही हैं जो मुसलमानों को समझ में नहीं आ रही है? ममता बनर्जी की अब जो सियासत है वो कुछ मुसलमान कट्टरपंथी जो है ना, उनकी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जो सही और सेकुलर मुसलमान है उसकी समझ में आ गई है बंगाल में। और मुसलमान अब उनको जवाब देगा इस बात का। 2026 के इस चुनाव में, इस इलेक्शन में, अभी बंगाल के इलेक्शन में जवाब देगा। जब हम कहते थे कि बिहार में जवाब दिया जाएगा इनकी गलतियों का, तो तब भी पिछली मर्तबा आप लोगों ने कहा था कैसे जवाब दिया जाएगा। आज फिर मैं कह रहा हूं, बंगाल में जो परिवर्तन आएगा, जो बदलाव आएगा, मैं नहीं कह रहा कि खेला होगा, खेला होता ही नहीं है। इंसान जाग रहा है, भारतवासी जाग रहा है, सनातनी जाग रहा है, जिसे तुमने हजारों साल लूटा है। और तुम उस सनातनी से लड़ना चाह रहे हो जिसकी तादाद 80-82% है।
तो यहाँ जो बादशाह आए थे, चाहे बाबर था, महमूद गजनवी था, औरंगजेब था, इन लोगों ने सनातनियों को बांटने के बाद राजनीति करी थी। अब वो दौर खत्म हो चुका है। मेरी एक एक सनाती से, एक एक इंसान से गुजारिश है कि आपको खुद भी संभलना चाहिए। और ये जिस तरीके के जो मुसलमान लुटेरे हैं और जो इस्लाम के नहीं हैं, मुसलमान के नाम पे इस्लाम को लूटते हैं, जो इस्लाम के नबी के मोहम्मद के नहीं हैं, इन लोगों को सही से सबक सिखाना चाहिए। आप गजनी और गोरी को लुटेरे बता रहे हैं बाहर के। इसी देश के उच्च पद पर रहने वाले पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा वो भारत के लुटेरे थे। महमूद गजनवी हों या बाबर, जिन्होंने आके हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के किसी भी इंसान को, किसी भी जानवर को, किसी भी शय को किसी भी तरीके से परेशान किया है, कत्ल किया है, वो सारे के सारे कातिल भी हैं, लुटेरे भी हैं, बेदीन भी हैं। उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका सबूत मैं आपको एक बात ये दिए देता हूँ। प्रॉफिट मोहम्मद साहब का जन्म हुआ आज से 1400 साल पहले। कहाँ? मक्के में। पूरा खानदान, उनकी बेटी, बेटी के बेटे, बेटी का बेटे इमाम हुसैन तो कहते हैं कि मुझे हिंदुस्तान जाने दो, जहां मुझे अमन और शांति का गहवारा नजर आता है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब कहते हैं कि मुझे भारत से ठंडी हवाएं आती हैं। वो तो कहते हैं कि हिंदुस्तान से अमन की सदाएं और हवाएं आती हैं। बाबर, महमूद कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान को लूटना है। तो मैं बाबर और गजनी को मानूं या प्रॉफिट मोहम्मद साहब और इमाम हुसैन को मानूं? दो नजरिए हैं यहां से। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम और यह है आतंकवाद। लेकिन हामिद अंसारी साहब तो नहीं मान रहे हैं ना कि वो बाहरी थे। वो कह रहे हैं भारत वाले ही हैं वो सब। गजनी, गोरी ये बाहर से नहीं आए थे। हामिद अंसारी साहब के अंदर भी कुछ ना कुछ उनका, समझे, रमक है उनके अंदर। कुछ ना कुछ जुज उनके अंदर है जो वो ये जबान बोलते रहते हैं। ये जबान नहीं बोलनी चाहिए। हमें दीन और मजहब चाहिए है। अगर मुसलमान हैं और ये मुसलमान हैं तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब वाला। ये राजनीति के लिए बाबर की, औरंगजेब की या किसी की भी क्यों इस तरीके से सपोर्ट करते हैं? ये दारा शिकोह की तो नहीं करते? नहीं, बिल्कुल भाई क्यों नहीं करते दारा शिकोह जी की? इसलिए कि वो भी एक राष्ट्रवादी शहजादा था। वो राष्ट्रवादी शहजादा था। वो जानता था कि मैं भारत में हूं, मैं भारत की धरती पर रहता हूं, मैं भारत का खाता हूं, मैं भारत में चलता हूं, भारत में फिरता हूं। उसे मालूम था कि कितने साल पहले, 4500 साल पहले भारत की धरती के ऊपर ईश्वर की तरफ से कोई ग्रंथ आया है जिसे हम गीता कहते हैं। उसे मालूम था। उसने संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेशन करवाया, अनुवाद करवाया, जिसके आज 100 से ऊपर अनुवाद उर्दू में, फारसी में, अरबी में है। वो जानता था कि कैसे इंसानियत चलाई जाती है, कैसे अल्लाह को पहचाना जाता है।